नमस्कार। देखिए एक्सरसाइज 7.4 के जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी का इंटीग्रेशन करने के लिए, सभी के इंटीग्रल वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें ये सभी फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। यदि हमें ये 6 फॉर्मूले याद रहेंगे तो हम इसके क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब हमें इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस मिलने वाले हैं वो सभी 5 टाइप्स के क्वेश्चंस होंगे। 5 टाइप से कैसे? जो क्वेश्चन फर्स्ट से चालू होंगे 9 तक वो सभी सिंपल तरीके के होंगे, जिनको हम फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस में रख लेते हैं, जिनका इंटीग्रल हम बहुत आसानी से कर लेंगे। गिवन क्वेश्चंस को सब्स्टिट्यूशन से या फिर कुछ और थोड़ा बहुत काम करके हम आइडेंटिटी के एप्लीकेबल के जैसा बना लेंगे और फिर उसको सॉल्व कर लेंगे, आसान है। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 10 से चालू होते हैं 23 या फिर यूं कहें 25 तक जो जाते हैं 10 से लेकर के, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें स्पेशल मेथड सीखनी है। तो 10 से लेकर के जितने भी क्वेश्चंस आगे है वो किस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, उनमें से 4 टाइप से क्या हो जाएगा। फर्स्ट हमें मिलेगा 1 के अपॉन में इस टाइप का क्वेश्चंस, ये QX मतलब इसको हम बोल सकते हैं 1 अपॉन में AX² प्लस BX प्लस C, इस टाइप का क्वेश्चंस मिलेगा। या फिर हमें क्वेश्चंस मिल जाएगा ऊपर 1 और नीचे जो ये वैल्यू है वह रूट के अंदर आ जाएगी, AX² प्लस BX प्लस C, इस टाइप का क्वेश्चंस। या फिर क्वेश्चंस हमें मिल जाएगा 1 अपॉन में ऊपर 1 ना रह करके 1 नहीं रहेगा, ऊपर आ जाएगा कुछ फंक्शंस लीनियर में px प्लस q टाइप का, और नीचे यही रहेगा AX² प्लस BX, और एक टाइप ये बन जाएगा कि ऊपर px प्लस q रहेगा, ये वैल्यू रूट में आ जाएगी AX² प्लस BX प्लस C। इस टाइप के क्वेश्चंस हमें मिलने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के लास्ट 25 तक। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें मेथड सीखना है। तो कैसे? देखिए ये जो 2 टाइप्स का है, ये और ये, इनका मेथड तो सिंपल से ही है, एक जैसा ही है, और इन दोनों का मेथड एक जैसा ही है। करना क्या है, देखिए पहले इन 2 मेथड के बारे में बात करते हैं। हमें करना क्या है कि जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू लिखा होगा, रूट के अंदर या फिर रूट के बिना, ये दोनों जो वैल्यू लिखी होगी इनको हमें इस तरह से कन्वर्ट करना है, इस तरह से बनाना है जिससे यहां पर वो फॉर्मूले जो हमें याद है ना, 1 अपॉन में बिना रूट वाला x² प्लस a², ये 1 बाय में a² माइनस x², ये 1 बाय x² माइनस a², इसी तरह से 1 अपॉन में रूट में a² माइनस x², a² प्लस x², फिर x² माइनस a², रूट वाले, तो उनके जैसा इनको बनाना है। तो बनाने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप वर्किंग क्या करनी है, याद रखिएगा। सबसे पहला काम क्या होगा, इनकी बात हो रही है, इन दोनों की बात हो रही है, जो भी डिनोमिनेटर में लिखा रहेगा इसको ध्यान में रखते हुए हमें करना क्या है कि इसको जो भी क्वेश्चंस में लिखा रहेगा फंक्शन, सभी को पहले इसी के जैसा बना लेना, AX² प्लस BX प्लस C बना लेंगे। फिर इसको बनाने के बाद यहां इसमें जो x² का कोफिशिएंट जो भी रहेगा क्वेश्चंस में उसको 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए यहां इसको कॉमन ले लेना है। मतलब करना क्या रहेगा, 1 अपॉन में a को कॉमन ले लेंगे, यहां पर क्या बचेगा x² प्लस इस bx में से a को बाहर निकाला है तो b बाय ax आ जाएगा, और प्लस का c है तो c के नीचे a आ जाएगा। x² को कैसा बना लेंगे, विदाउट कोफिशिएंट, ओनली कोफिशिएंट रखना है क्या है 1। और जब इतना बन जाएगा तो फिर दूसरा काम क्या करना है, हमें सोचना है क्या, रफ वर्क में ऐसा काम करना है कि जो मिडिल टर्म्स में x का जो कोफिशिएंट लिखा हुआ है इसको 2 से डिवाइड करना है, b बाई a को 2 से डिवाइड करना है। यहां पर एक नंबर होगा, क्वेश्चन देखेंगे तो एक नंबर होगा, b बाई a को 2 से डिवाइड करेंगे, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो b अपॉन में 2a आ जाएगा, ये 2 इसके साथ इंटू कर देगा, b बाई 2a आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू आएगी इसका हमें स्क्वायर कर देना है, तो b बाई 2a का स्क्वायर कर देंगे, ये जितना भी निकल के आएगा ये नंबर में आएगा, तो ये वैल्यू जितनी भी निकल के आएगी इस वैल्यू को हमें इधर अंदर x के बाद ऐड कर देना है और इधर आखिरी में माइनस कर देना है। हम किसी भी फंक्शन में कुछ भी हमारी तरफ से जोड़ सकते हैं और उतना ही घटा सकते हैं, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें एक नया फॉर्म बन जाता है। तो
यहां क्या करना है, इसका स्क्वायरिंग इसके साथ ऐड करना है। तो ऐड करने के बाद क्या बन जाएगा, 1 अपॉन में इधर a बाहर ही रहेगा और इधर बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर ऐड कर दिया, प्लस में c बाई ए लिखा हुआ है, इसको ऐड किया है तो इसका माइनस भी कर देंगे। अब इसके बाद होगा क्या कि जो इधर ये वैल्यू लिखी हुई है यहां एक फॉर्मूला बनेगा, 101% फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर के जैसा। तो 1 के अपॉन में इधर क्या आएगा, a इनटू में इधर x तो आएगा ही आएगा और इधर प्लस है तो प्लस का फॉर्मूला बन जाएगा। यहां कभी क्वेश्चंस में माइनस रहेगा तो यहां माइनस लगा दिया जाएगा। अभी हम इसको प्लस कंसीडर करके चल रहे हैं और यहां पर जो b बाई 2a है वो आ जाएगा और इसमें होल स्क्वायर बन जाएगा और इसका सिंप्लीफाई करने के बाद यहां पर एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी और इधर प्लस प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस बनेगा और फिर यहां पर जो वैल्यू बन के आएगी इसका स्क्वायरिंग बना लेंगे, इसका कंप्लीट स्क्वायरिंग बना लेंगे और यहां हम देखेंगे तो 1 के अपॉन में ये a जो कांस्टेंट है ये बाहर निकल जाएगा तो बाहर निकाल देंगे और अंदर जितना भी बचेगा उसमें एक आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी 101%। कैसे, ये बाद में बन जाएगा 1 अपॉन में इधर देखिए 1 बाई a जो कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन के अंदर ये रहेगा तो इधर ये रहेगा और स्क्वायर बनेगा और प्लस के बाद इधर जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू रहेगी और इसका स्क्वायर बन जाएगा dx। तो यहां पर जो वैल्यू आएगी वह x के फॉर्म की होगी और यहां पर जो वैल्यू आएगी वो a के फॉर्म की होगी। तो यहां पर 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा या फिर कभी यहां माइनस आएगा तो 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा या फिर कभी 1 अपॉन में यहां ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो उसका फॉर्मूला लग जाएगा और फिर इसका इंटीग्रेशन करना आसान हो जाएगा। आप ये वर्किंग मेथड याद रखेंगे, क्वेश्चंस करना आसान हो जाएगा। ये इन दोनों की बात हुई है, इसको हमने अभी बिना रूट के किया है। कभी रूट लगा होता तो यहां रूट लगा करके फिर इसको आगे इसमें काम करते तो आगे रूट में और फिर ये रूट में बना रहता और आगे सिंप्लीफाई हो जाता। सेम ही वर्किंग मेथड है। अब आइए देखते हैं इन दो क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है 3 और 4 को। देखिए जो ये 3rd और 4th टाइप के क्वेश्चंस होंगे इनमें क्या रहेगा कि px प्लस क्यू न्यूमरेटर में एक फंक्शंस लिखा रहेगा। अब इस फंक्शंस और नीचे जो लिखा रहेगा इन दोनों को लेकर के हम पहले ये सोचेंगे कि क्या इसका डेरिवेटिव इसके जैसा आता है कि नहीं। कभी इसका डेरिवेटिव इसके जैसा आ जाएगा तो फिर ये सब्स्टिट्यूशन से आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कभी नहीं हो पाएगा तब के लिए क्या करना है, तब उसके लिए क्या करना है, ये रूट वाला होगा या बिना रूट वाला होगा, दोनों के लिए क्या करना है कि जो न्यूमरेटर में वैल्यू लिखी हुई है, अब इसकी बात हो रही है, जो न्यूमरेटर में वैल्यू लिखी हुई है उसको हम सपोज कर लेंगे इज इक्वल टू में। याद रखिएगा ये न्यूमरेटर की वैल्यू को सपोज किया जाएगा a इनटू में डेरिवेटिव ऑफ जो भी डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है बिना रूट वाला या फिर रूट वाला है तो रूट के अंदर की वैल्यू का, अंदर की वैल्यू क्या, a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव और प्लस में b लिख करके फिर इसका सिंप्लीफाई किया जाएगा तो बनेगा क्या, यहां पर px प्लस q इज इक्वल टू a, इसका डेरिवेटिव कर देंगे तो 2ax प्लस b बनेगा, प्लस का b आ जाएगा। अब यहां पर होगा क्या कि हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे सिंपल मैथमेटिक्स के साथ, सिंपल मैथमेटिक्स का ऑपरेशन अप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इसका सिंप्लीफाई करने के बाद a की वैल्यू निकालेंगे, फिर इसी तरह से b की वैल्यू निकालेंगे और a और b की वैल्यू निकाल करके यहां इसके प्लेस में पुट कर देंगे और पुट करने के बाद इस वैल्यू को यूज कर लेंगे यहां इस px प्लस क्यू के फॉर्म में, px प्लस क्यू के फॉर्म में। तो एक क्वेश्चन हमारे पास नया बन जाएगा और वो क्वेश्चन इंटीग्रेशन के फॉर्म में कैसा आएगा, इस px प्लस क्यू के फॉर्म में इधर की वैल्यू आएगी, a की वैल्यू जो भी फाइंड हो करके आएगी वो a के प्लेस में इधर लिख दिया जाएगा और यहां पर जो भी इसका डेरिवेटिव रहेगा वो लिखा जाएगा और प्लस में इधर b की वैल्यू जो भी आएगी वो b की वैल्यू यहां लिख दी जाएगी और अपॉन में बिना रूट वाला है या फिर रूट वाला है उसको लिख दिया जाएगा।
इधर रूट वाला है तो रूट लगा करके, बिना रूट का है तो वैसे। फिर इसके बाद क्या करना है कि जो ये वाला टर्म बन करके आएगा इसके डिनोमिनेटर में हम इसको लेंगे, इसका अलग इंटीग्रल निकालेंगे, और इधर जो वैल्यू आएगी इसके डिनोमिनेटर में इसको लेंगे और इसका अलग सेपरेट करके अलग अलग दो इंटीग्रल के लिए अलग अलग फंक्शंस I1 I2 बनाएंगे, और I1 का अलग सब्स्टिट्यूशंस के द्वारा सॉल्व हो जाएगा, और I2 वाले का इंटीग्रल जैसे इनका सॉल्व किया है फर्स्ट और सेकंड टाइप का क्वेश्चंस का, उसी के जैसा उनका इंटीग्रेशन फाइंड हो जाएगा। यदि आपको इसको और अच्छे से समझना है तो आप एक्सरसाइज 7.4 के जो सॉल्यूशंस के वीडियो है उनको देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जय हिंद।